नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह। आप देख रहे हैं एन भारत। रुख करेंगे हरियाणा की खबरों की ओर। झज्जर के मातन हिल की अनाज मंडी में आज भाजपा को बड़ा झटका लगा है। भाजपा की वरिष्ठ नेत्री और पूर्व मंत्री कांता देवी आज कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। कांता देवी भाजपा से टिकट की दावेदारी की थी, लेकिन टिकट नहीं मिलने के कारण वो नाराज चल रही थी। हालांकि कुछ दिन पहले भाजपा प्रत्याशी कप्तान बिरधाना भी कांता देवी को मनाने उनके घर पहुंचे थे। कांता देवी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इसकी जानकारी भी दे दी थी, लेकिन आज अचानक वो कांग्रेस की जनसभा के मंच पर पहुंची और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में पार्टी ज्वाइन कर ली। रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा शुक्रवार को बरवाला विधानसभा क्षेत्र के गांव सरसौद बिचपट्टी में आयोजित जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस जनसभा से सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा के समर्थक और बरवाला से टिकट के दावेदार युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण सातरोड़ वर्ष 2019 के कांग्रेस प्रत्याशी रहे और साथ ही भूपेंद्र गंगवाल और साथ ही लाल बहादुर खोवाल नजर नहीं आए। हालांकि टिकट के दावेदार रहे राजेंद्र सूरा जनसभा में शामिल हुए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि टिकट नहीं मिलने पर दुख होता है, एक दिन मन में भाव आता है, अब सभी को साथ आना चाहिए। मुझे सभी की बात कहनी है और साथ ही टिकट नहीं मिला, वो भी अपने हैं। हाईकमान ने जो फैसला लिया है हम सब उसके साथ हैं। भिवानी के हुड्डा ग्राउंड में आयोजित विजय संकल्प रैली में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सर्राफ के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया है। उन्होंने रैली में उपस्थित जनसमूह को सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं के बारे में अवगत कराया। साथ ही विपक्षी कांग्रेस पार्टी पर तीखे हमले किए। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि जहां भी हम जा रहे हैं हमें जनता का भरपूर समर्थन और प्यार मिल रहा है। लोगों ने तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने का फैसला कर लिया है। उन्होंने विपक्षी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपने बेटे के अलावा कोई और नहीं दिखाई देता है। हरियाणा में आज भाजपा नेता और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बबीता फोगाट ने पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच जोश भरते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिप्लव देव आज हमारे बीच मौजूद है और उन्होंने हमारे जीत का मंत्र दिया है। उनके मार्गदर्शन से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। हम सभी उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। बबीता फोगाट ने कहा कि बिप्लव देव द्वारा दिए गए जीत के मंत्र को लेकर भाजपा कार्यकर्ता अब जनता के बीच जाएंगे और पूरी ताकत से आगामी चुनाव के लिए जुटेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि हम सभी मिलकर चरखी दादरी और हरियाणा में कमल का फूल खिलाएंगे। हरियाणा में इन दिनों विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर है। इन सबके बीच भाजपा और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर जमकर हमला कर रहे हैं। राज्य के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को कांग्रेस पर हमला करते हुए कुमारी शैलजा को बीजेपी में आने का ऑर्डर तक दे दिया। खट्टर के इस बयान पर अब कांग्रेस ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने शैलजा को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर देने पर कहा कि कांग्रेस ने बीजेपी पहले ही अपना घर संभाले और हम तो सब साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि भाजपा को पहले अपना घर ठीक करना चाहिए। इतने सारे नेता अपनी पार्टी से छोड़ चुके हैं और साथ ही हमारे बारे में क्यों चिंतित हैं। चरखी दादरी के एक मामले के वांछित चिड़िया निवासी युवक को स्पेशल स्टाफ ने भागवनी गांव के अड्डे से काबू कर लिया। इसके बाद उसकी निशानदेही पर भगनी निवासी उसके मामा के घर से अवैध पिस्टल, 5 कारतूस और 2 मैगजीन बरामद किए गए हैं। चिड़िया निवासी धर्मेंद्र उर्फ धर्मा के खिलाफ सदर पुलिस थाने में सशस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। एसआई नरेंद्र सिंह ने बताया है कि शुक्रवार को उनकी टीम अपराध की रोकथाम के लिए गांव समसपुर में तैनात थी। उसी दौरान सूचना मिली कि चिड़िया निवासी धर्मेंद्र उर्फ धर्मा एक मामले में पुलिस का वांछित है और अवैध हथियार रखता है। वो फिलहाल भागवी अड्डे पर मौजूद है और कहीं जाने की फिराक में है। अंबाला में विदेश भेजने के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के अलग अलग मामलों में नामजद विश्वास ग्रुप कंपनी के महिला पार्टनर रचनीत कौर जग्गी को पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर काबू कर लिया है। महिला करीब 2 माह से एक अलग मामले में सेंट्रल जेल में बंद थी। थाना सेक्टर 9 पुलिस ने 30 मई 2024 को दर्ज एक सेना से रिटायर्ड कर्मचारी से 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया। कोर्ट में पेश करने के बाद महिला को 6 दिन के रिमांड पर लिया गया। रिमांड के दौरान महिला से पैसों की बरामदगी की जाएगी।
1 लाख रिश्वत मामले में फरार चल रही हरियाणा की HCS अधिकारी मीनाक्षी दहिया को एंटी करप्शन ब्यूरो ने शुक्रवार देर रात गिरफ्तार कर लिया। दहिया को आज सुबह ही पंचकुला के कोर्ट में ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है, जहां से दहिया को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दहिया 5 महीने से फरार चल रही थी। पंचकुला में 29 मई 2024 को सामने आए मामले में SBC ने फिशरी डिपार्टमेंट में तैनात महिला अधिकारी मीनाक्षी दहिया के कुक और अन्य कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि मीनाक्षी दहिया ने कुक के जरिए 1 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। बंसीलाल की विरासत और उनकी 2 पीढ़ियों का कर्म क्षेत्र हमेशा से ही चर्चित सीट श्रेणी में रहा है। इस बार फिर बंसीलाल की ही पोता पोती आमने सामने हैं। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुई किरण चौधरी को पार्टी राज्यसभा सदस्य बना चुकी है। उनकी पूर्व सांसद बेटी श्रुति चौधरी को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। अब मां बेटी के सामने कमल खिलाने की चुनौती है। उनके सामने उनके ताऊ के बेटे अनिरुद्ध चौधरी है, जिनके कंधों पर यहां कांग्रेस के 67 वर्षों के वर्चस्व को कायम रखने की बड़ी जिम्मेदारी है। किरण और 19 साल तक कांग्रेस में रहने के बाद अब भाजपा में आ गई हैं, तो आने वाले पुराने कार्यकर्ताओं और साथी मतदाताओं को साथ लेना बेहद मुश्किल होगा। खबर गुरुग्राम से है, जहां फ्लोर एरिया रेशियो के दामों में वृद्धि हो गई है। इससे बड़े मकान बनाना अब 20% महंगा हो गया है। आपको बता दें कि 8 साल बाद FAR में वृद्धि हो गई है। मुख्य सचिव अरुण कुमार गुप्ता की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है। आपको बता दें कि गुरुग्राम में 250 वर्ग मीटर तक जमीन पर मकान निर्माण को लेकर दाम नहीं बढ़ाया गया है। 250 से 300 वर्ग मीटर तक पहले FAR खरीदने के लिए रेट 3,770 रुपए प्रति वर्ग मीटर होते थे और अब इससे 4,500 रुपए प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है। हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए N भारत।